अच्छा जनाब, अब जो है वो डेटाबेस के अंदर दो हम लोगों ने देखी थी डेटाबेसेस, तो उसके अंदर दो टाइप्स हमने देखी थी। एक देखी थी कि आपके पास जो है वो इंटरप्राइज डेटाबेस होती है, और एक देखी थी हमने कि पर्सनल डेटाबेस होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जो थी वो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के अंदर थी। एक तो इस तरीके से कैटेगरी की थी हमने कि इंटरप्राइज वर्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस या पीसी की आप डेटाबेस कह लें, जैसे एक्सेस की हमने बात की थी। दूसरी की थी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वर्सेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस। ठीक है, या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस जो होती हैं वो आपके पास एक ही जगह होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती हैं वो डिफरेंट वे में या डिफरेंट एरियाज में स्टोर होती है। तो ये बेसिकली जो है वो डिफरेंस आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड में और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। तो वो एक ही जगह डेटा जो है वो स्टोर करती हैं, जबकि ये वाली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है ये मुख्तलिफ जगह पे डेटा जो है वो स्टोर करती है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो है वो ये भी है हमारे पास कि डिफरेंट जो है वो डेटाबेस मॉडल्स भी होते हैं। डेटाबेस मॉडल्स का क्या मतलब है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर डेटाबेस जो है वो फॉलो करती है। तो अगर इस चीज़ को हम देखें कि डेटाबेस मॉडल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इसमें डिफरेंसेस देखे थे, तो ये डिफरेंट पैराडाइम थे जिसके बेस के ऊपर प्रोग्रामिंग हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें मिड टर्म से पहले जब हम लोग ये वाला टॉपिक देख रहे थे, ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि ये पैराडाइम होते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, डिक्लेरेटिव होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, और इवेंट ड्रिवन होती है। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस के भी पैराडाइम्स होते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जो डेटाबेस थी वो सिंपल थी, DBMS कहते थे। सही है, इसका मतलब है इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चर सिंपल, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें। सही है, लेकिन मसला ये कि वो सिंपल डेटाबेस थी। लेकिन फिर बाद में जैसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, तो उसके बाद जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, और उसके अंदर जो है वो आपके पास रिलेशन जो है वो डिफाइन की गई। और वो बेस ये करता था कि जो जैसे हमने पढ़ा कि लास्ट टाइम देखा था, रिलेशन की भी डेफिनेशन टेबल ही होती है। अगर रिलेशन को डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज द रिलेशन, इट इज़ अ टेबल। तो बेसिकली टेबल्स को रिलेट करके जो है वो एक एसोसिएशन क्रिएट की गई बिटवीन डेटाबेसेस। सही है, एक रिलेशनशिप के एक जो है वो दूसरे के ऊपर जो रिलाई करने लगा टेबल। तो ये बहुत सारे तरीके से रिलाई करता था, आ, लेकिन उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, ये वाला पैराडाइम भी। तो इसमें जो रिलेशनल के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस मॉडल है, तो इसमें अगेन हमारे पास जो तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं वो ऐसे ही करती हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करती थी, कि उसमें पहले क्लास बनाई जाती है, फिर उसमें जो है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। इस केस में ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस की क्लास होती है, उसके टेबल्स होते हैं उसकी क्लास होती है, और टेबल्स के बाद जो है वो जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसके अंदर तमाम वो चीज़ें डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स के अंदर वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में की जाती हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस अभी हम देखते हैं, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस जो थी वो उसके बाद सेकंड नंबर पे थी, और वो स्टिल जो है अभी भी यूज़ के अंदर है और काफ़ी सक्सेसफुल है। एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल। सही है, इवन DB2, ये सब जो है वो रिलेशनल डेटाबेस को जो है वो फॉलो करते हैं। इस मॉडल को जो है वो फॉलो करते हैं, और इनकी सक्सेस की रीज़न भी यही है कि ये जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप रिलेशन डेटाबेस को अगर हम देखें, तो इस फिगर से जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए जो पिक्चर्स यूज़ होती है, या प्रोग्रामिंग का हम अपना लॉजिक डिफाइन करते हैं, वो किससे करते हैं, लिख के बताएं। प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो आप फिगर के थ्रू डिफाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं, लिख के बताएं।
सही है। अब इसने आंसर दिया है फ्लो चार्ट। हाँ अभी मैं रिपीट आएगा ये, सिकंदर बोल रहे रिपीट करते, मैं कह रहा हूँ अभी आएगा थोड़ा, इसको मैं रिपीट करूँगा। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब दें। सिर्फ अवेश ने बताया कि फ्लो चार्ट होता है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग का लॉजिक डिफाइन करते हैं, इसका मतलब बाकी को नहीं पता। पता है तो राइट करें, मैंने तो सबसे कहा था ना कि राइट करना है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सही है समीर, फ्लो चार्ट होता है। सही है, सोर्स कोड। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब, हम अपना लॉजिक जो है किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? हम लॉजिक जो अपना या प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो डिफाइन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है। डेटाबेस का जो मॉडल डिफाइन करते हैं, स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस का, सही है, तो उसमें हम यूज करते हैं एक टर्म वो कहलाती है ई आर डी। ई आर डी बिल्कुल ऐसी है जैसे फ्लो चार्ट। कैसे? इसका मतलब होता है एंटिटी। एंटिटी पता है हमें किसको कहते हैं? टेबल को कहते हैं। आर फॉर रिलेशन। सही है, रिलेशन जो है वो हमारे पास रिलेशन उसकी जाहिर करता है टेबल्स की। और ये जो है डायग्राम, तो इसको कहते हैं एंटिटीज रिलेशन, यानी कि टेबल्स की जो रिलेशन है उसकी डायग्राम। तो ई आर डी जो है वो आप लिख लें, बल्कि यहाँ लिखा हुआ भी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब जो है वो, अगर हम इस बात को इस तरीके से लें कि ये फ्लो चार्ट ऑफ डेटाबेस है, लेट सपोज अगर हम ये कहें कि इट्स अ फ्लो चार्ट ऑफ डेटाबेस, तो देखिए इसके अंदर ये हम जैसे अपना लॉजिक पढ़ते हैं ना, वैसे स्टार्ट आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद जो है हम इनपुट लेते हैं यूजर से, इनपुट और नंबर। ये फ्लो चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसको आप समझें कि कैसे देखा जाता है। कस्टमर प्लेस ऑर्डर। अच्छा, ये समझना है कि ये टेबल है। टेबल का पता है क्या मतलब? टेबल का मतलब ये है कि ये सब ये है, इस टाइप के टेबल है। लेकिन हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं जैसे फ्लो चार्ट होता है, यानी उसके अंदर जो रेक्टेंगल होता है उसके थ्रू हम ड्रॉ कर रहे हैं। कस्टमर क्या है? एक टेबल है। प्लेस ऑर्डर क्या करता है? वो ऑर्डर जो है वो देता है, सही, किसी कंपनी को, या जिस कंपनी ने अभी इस बिजनेस के लिए अपना ये सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अपने आप को अंडरस्टैंड कराने के लिए ये बता रहे हैं कि कस्टमर प्लेस करता है ऑर्डर, और वो जो है उसके अंदर क्या होता है ऑर्डर के अंदर? सही है, इज इंक्लूडेड इन, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? आइटम होता है। तो अगर आप देखें इसमें कि इसमें अगर जो है लेट सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि इनवाइस की अगर हम बात करें, इनवाइस की या बिल, बिल का वर्ड लिखे हम, सही है, इनवाइस की अगर हम बात करें, सही है, तो इनवाइस असल में कहते हैं बिली को कहते हैं ना। तो इसके हम इमेजेस में जाते हैं, एक आध बिल तो मिल ही जाएगा हमें। ठीक है, वैसे तो इनवाइस का टेबल भी है, लेकिन ये देखें, ये एक इनवाइस की पिक्चर है। ये भी इनवाइस की, ये एक तरीके से रिसिप्ट होती है। जब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तो ये रिसिप्ट होती है। ठीक है, ये रिसिप्ट होती है जब आप किसी से कोई चीज़ जो खरीद रहे होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है कस्टमर, उसका नाम है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम है, और आखिर में उसको टोटल किया जा रहा है। तो यही जो चीज़ है हम लोग उधर भी देख रहे थे। ठीक है, यही चीज़ जो है हमने वहाँ पे भी देखी है कि कस्टमर, लेकिन जब भी ऑर्डर प्लेस होता है, अब आप बिजनेस सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो, ये देखें इनवाइस लिखा हुआ है, इनवाइस का मतलब बिल। ठीक है, या रिसिप्ट जिसको आप कहते हैं, ये तीन आइटम है, उसकी कॉस्ट है, क्वांटिटी और कॉस्ट है, और कितने पैसे हो रहे हैं यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वो यही चीज़ देखी है। क्या देखी है? कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है जिसके अंदर आइटम होते हैं। जब हमने ये बना ली, इसको ओके कर लिया, फिर जाके जो है वो आपके पास ये टेबल बनेगा। ये दो कितने टेबल हैं इसके अंदर? इसके अंदर तीन टेबल हैं। कस्टमर का अलहदा बनाया आपने, ऑर्डर का अलहदा बनाया है, और आइटम का अलहदा बनाया। लेकिन इनमें देखें आपस में रिलेशन आ रही है कि कस्टमर
प्लेस ऑर्डर, एक रिलेशन ये बन रही है। और जब ये रिलेशन बन रही है तो ऑर्डर के और एटम के दरमियान भी बन रही है, क्योंकि एक ऑर्डर में एक या एक से ज़्यादा एटम होते हैं। एक कस्टमर एक या एक से ज़्यादा क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। अब देखिए ये रिलेशन जो है ये कौन सी बनेगी, वन टू मैनी। कस्टमर एक है और मैनी ऑर्डर्स हैं उसके। अभी मैंने बोला था ना टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हम देखेंगे, जो रिलेशन के अंदर टाइप्स होती है, तो वो एक ये आपके पास टाइप बन रही है बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर। एक कस्टमर एक या एक से ऑर्डर दे सकता है, तो क्या ये क्या कहलाएगा, वन कस्टमर मैनी ऑर्डर्स। तो इसको क्या कह रहे हैं, वन टू मैनी। ये आप अपने पास लिख लें, वन कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स, तो इसलिए हम इस रिलेशन को कह रहे हैं वन टू मैनी। और दूसरा जो है वो ऑर्डर के अंदर जो है वो एक ऑर्डर में बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, तो ऑर्डर एक ऑर्डर जो है वो कंटेन कर सकता है मैनी आइटम्स। तो ऑर्डर के अंदर और आइटम में क्या रिलेशन आ रहा है, वन टू मैनी। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब आप बोलेंगे जी वन टू वन की एग्जाम्पल दें, तो एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो ये आपके पास क्या रिलेशन हो रही है, वन टू वन। यानी ये मतलब नहीं कि एक अपने एम्प्लॉय जो है हायर किया, वो सेल्स डिपार्टमेंट में भी है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो है वन टू वन की एग्जाम्पल हो गई। सही। अच्छा यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप इस रिलेशन को देखेंगे तो ये बन जाएगी ऑर्डर और कस्टमर, यानी ऑर्डर की तरफ से देखेंगे तो बनेगी मैनी टू वन। क्यों, मैनी ऑर्डर इज प्लेस बाय वन कस्टमर। सही है, बहुत सारे ऑर्डर एक कस्टमर दे सकता है। मैनी टू वन यहाँ से देखेंगे तो वन टू मैनी, क्योंकि एक कस्टमर जो है बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है, वन टू मैनी। बहुत सारे ऑर्डर जो एक कस्टमर की तरफ से आ सकते हैं, तो मैनी टू वन अगर यहाँ से आप देखें। ये बात जिन लोगों की समझ में आ गई वो थ्री लिख के बताएं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ना, इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस क्या, डेटाबेस इन विच द डेटा आर स्ट्रक्चर इन अ टेबल फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, आपके पास एक टेबल को कह रहे हैं, एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम को कह रहे हैं, टप्पल जो है वो रो को कह रहे हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको पिछली दफा भी बता दी थी। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो वो क्या होती है, अभी हमने रिलेशनल डेटाबेस जैसे देखी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर डेटाबेस कंस्ट्रक्टेड बाय अप्लाइंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। सिंपल वही वाली बात आ गई कि इसमें क्लास होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, सही है, उसका बिहेवियर होगा। ये तमाम चीज़ें जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखते हैं वही हम डेटाबेस पे अप्लाई कर रहे हैं। सही, हर एंटिटी जो है वो क्या होती है, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ही बनते हैं। रिलेशन इंडिकेट्स बाय लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट, इसमें भी रिलेशनशिप होती है लेकिन एक लिंक के थ्रू जो हो रही होती है। ठीक है। डीबीएमएस मेंटेन्स इनर ऑब्जेक्ट लिंक्स, यानी कि डीबीएमएस के अंदर आपके पास जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर उसके जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं उसके दरमियान भी लिंक रखा जाता है, ये आपस के अंदर जो है वो, यानी ये रिलेशन होती है। लेकिन उसमें रिलेशन ज़रा से डिफरेंट होती है, उसमें जो है पेरेंट और चाइल्ड की होती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी कि जैसे एक रियलिटी होती है, एक फैमिली मेम्बर होता है। जैसे क्या याद होगा आपने, हम लोगों ने ट्री डेटा स्ट्रक्चर देखा था, सही है। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि पेरेंट होता है, उसके बाद जो है उसके चाइल्ड होते हैं, उसके सब चाइल्ड होते हैं, सिबलिंग होते हैं। तो ये इसी टाइप का जो रिलेशन है वो क्रिएट होता है। यानी कि आपके पास जो है वो एक एक मेन क्लास होती है, सुपर क्लास होती है, उसकी सब क्लासेस भी हो सकती है।
अच्छा, एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का? एडवांटेज तो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी, तो उस हवाले से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम बहुत सही रहता है। और ऑब्जेक्ट एक तरीके से मतलब रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं जो जहाँ आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और डेटाबेस में भी जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट सही है, ये क्योंकि सबसे बाद में आई है, तो इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इसके अंदर बिल्डिंग होती है, मतलब एआई के ऊपर बेस कर रही होती है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है ये खुद ही जनरेट कर देती है जो जिसकी ज़रूरत होती है यूज़र को, या उसको प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, ऐसी डेटा टाइप भी ये हैंडल कर लेती है जो आम डेटाबेस में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया की डेटा टाइप्स होती है। मल्टीमीडिया का मतलब है वीडियोस, इमेजेस, सो ऑन, तो इस किस्म का भी डेटा इसके अंदर हो सकता है। हाँ हाँ, करता हूँ, पूरे एक रिपीट करता हूँ। अभी आ गए, हाँ 17 स्टूडेंट तो आ गए, अभी ये एक और है, और कुछ जो है वो आगे जो है वो चले गए, वो भी वापस आएंगे प्रोजेक्ट के लिए। भाई मैंने आपको बताएं, मैंने जो है ना डेमो तक लोड कर दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट को रिपीट करना। ऑब्जेक्ट तो मैंने आप लोगों को कर दिया, बता तो दिया कि एक क्लास होती है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल चले मैं दे देता हूँ। एग्जांपल ये, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग है क्या? ह्यूमन या ह्यूमन क्या है? एक क्लास का नाम है ना। इंसानों की एक क्लास है। अब आप और मैं उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग नजर आते हैं, वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। वो क्लास जो है वो कहाँ बनी थी? वो जब बनी थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया, तो उससे पहले वो क्लास थी। क्लास हमेशा पहले बनती है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट बनता है। यानी ये डिसाइड किया गया कि इंसान होना चाहिए, सही है। तो इंसान जब होना चाहिए, तो जब तक इंसान की क्लास थी, जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं आए थे या नहीं बनाया गया था। जब उन्हें बनाया गया, पैदा किया गया अल्लाह ताला ने, तो इसका मतलब है पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर हजरत बीवी हवा का मतलब है कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो कैटेगरी भी आ जाती है क्लास की, सब क्लास के, इंसान एक क्लास है, उसके अंदर दो क्लासेस वहीं पे डिफाइन हो गई, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, फिर जब वो दुनिया में आए, तो दुनिया में आने के बाद जो है एक और सिलसिला शुरू हुआ, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सही है, कि आपके पास जो सब चाइल्ड जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ये जो है पूरी तमाम का तमाम, इसका जो लॉजिक डिपेंड करता है वो रियलिटी के ऊपर करता है। एक क्लास होते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये एग्जांपल जो है आई थिंक सो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली आपको जो है याद रहेगी, कि इंसान एक क्लास है, उनके पहला पहला ऑब्जेक्ट जो था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद जब इनहेरिटेंस हुई, सही है, एक रिलेशन बनी इनहेरिटेंस की, यानी सब सब क्लास की, फिर सब उसकी भी क्लासेस की, उसकी सब क्लास की। तो ये जो आज तक चल रही है कि सही है, यानी हम सब जो है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं जो उस वक्त क्रिएट की गई थी। ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है। अच्छा, तो एक अभी गौर से सुने आप, एक बात की जी, हमने ये बात की थी कि प्रोग्रामर होता है, वो अपना लॉजिक बनाता है, और अपना ज़्यादातर लॉजिक जो है वो जो क्रिएट कर रहा होता है, वो कर रहा होता है एक पेपर के ऊपर। हम हमने शुरू से देखा, और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब एल्गोरिदम देख रहे थे, तो एल्गोरिदम में हमने यही देखा था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कि एल्गोरिदम की या फ्लो चार्ट की। तो इम्पोर्टेंस हमने देखी थी, यही देखी थी कि पहले जो अगर आप प्लान करके कोई काम चलते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और विदाउट प्लानिंग करें तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं आप लोग। तो प्लान इज इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपने प्लान कितना बेहतर, कितना सही बनाया है। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है वो आपके पास फ्लो चार्ट के ऊपर राइट कर देता है एक प्रोग्रामर। बिल्कुल ऐसे ही उसी वक्त, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट फेज होता है, एनालिसिस फेज होता है, रिक्वायरमेंट फेज होता है,
तो उसमें जो है ना, जैसे आपके पास लॉजिक बनाया जाता है फ्लो चार्ट का, प्रोग्रामिंग का, ऐसे लॉजिक या फिगर बनाई जाती है डेटाबेस की। तो ये क्या है, ये आपके पास लॉजिकल डिजाइनिंग है। लॉजिकल डिजाइनिंग हमेशा याद रखें, क्या हो पेपर के ऊपर कर रहे होते हैं, हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे होते लॉजिकल डिजाइनिंग। कोडिंग कब शुरू होती है, जबकि जो है वो फिजिकल डिजाइन होता है, जब जो है वो शुरू होती है। अच्छा, अभी प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं, अभी स्टूडेंट काफ़ी है तो अभी मैं इसका एडवांटेज ले लेता हूँ, ये भी पढ़ लेंगे हम। अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रोजेक्ट का जो है वो ये कहना था आप लोगों से कि देखें, ग्रुप्स वगैरह हो गए तकरीबन, आपकी जो है ग्रुप फाइल भी बन चुकी है, लिस्ट भी बन चुकी है। अब जो है वो प्रोजेक्ट बनाने की बात है। तो प्रोजेक्ट हमेशा याद रखें, प्रोजेक्ट जो है वो एकदम से नहीं बनता है। ये है कि आपको कल जो डेडलाइन है, और वो जो है आप ये कहें कि मैं आज बैठूंगा तो कल तक हो जाएगा, नहीं। उसमें बहुत सारी एरर्स हो रही होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ठीक है। तो उसका जो है सोल्यूशन, वो ये है डिवाइड एंड रूल। सही है। तो मैं अभी ओपन करूंगा ना, अभी अभी आप, हम लोग देख लेंगे जो आप इशू डिस्कस कर रहे हैं। मैं, अच्छा ये देखें, अब ये, अच्छा देखिए, ये जो है ना, अभी हम ये देख रहे थे कि इसके अंदर जो है लॉजिक, यानी एनालाइज जब कर रहे होते हैं तो वो फिगर के थ्रू हम डिफाइन कर देते हैं। फिर अपने जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं उससे पूछते भी हैं कि क्या आप पे ऐसी वर्क होता है कि कस्टमर आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है और एक ऑर्डर में बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। तो जब आपके पास वो यस करता है तो आप उसको ओके कर देते हैं। जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा था जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाता है, SRS। सही है। सिस्टम रिक्वायर स्पेसिफिकेशन। सही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर स्पेसिफिकेशन। सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो भी आप करना चाहें, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, तो उसमें ये चीज़ होती है। ठीक है। बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी इस किस्म के होते हैं कि जो कि थोड़ी देर सब्र कर ली जाए, या व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कर ली जाए, ये वाली बात। तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। बहरहाल 10 मिनट्स लगे हैं अभी। 10 मिनट्स में मैं आपको प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहा था। प्रोजेक्ट जो है वो आपने ये करना है कि अगली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से जो है वो, बल्कि मैंने आप लोगों को जो है हर चीज़ तरीके से अपलोड कर दी है, उसके ऊपर डेमो भी कर दिए हैं। ठीक है ना। सही है, डेमो वगैरह ये सो ऑन, ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए जो है वो कर दी है कि आप लोगों को जो है वो, ये बताओ, ये अभी नई नई चीज़ें जो मैंने अपलोड की है जिसमें डेमो है और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी हैं, वो किस किस ने देखी हैं, वो 3 लिख के बता दे अगर किसी ने देखी है। और किसी ने नहीं देखी है तो वो 0 लिख दे। बस एक ने, वसीम ने देखी है, नौमान ने देखी है। सही। 0, ठीक है। जिन लोगों ने 0 लिखा है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये मैंने कुछ जो वीडियोस अपलोड किए हैं। सही है। और वो उसी हवाले से हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन होते हैं, ये वाली बात भी है। और उसके साथ साथ जो है वो ये वाली बात भी है कि किस तरीके से जो है वो आप वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आप उसके ऊपर देख लिया करें, इस पे जाके अपडेट ले लिया करें। वैसे तो मैंने ग्रुप के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन डाली थी। ठीक है। इसमें
प्लेयर्स में नहीं, वो वीडियो में जाके देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने इवन आप लोगों को जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है, ये तो सी शार्प के, तो सी शार्प बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की भी डालें। और ये देखें लिखा है IICT फाइनल प्रोजेक्ट, सही है। तो इसको जो है इसके भी डेमोस डालेंगे। अब अगेन इस डिपेंड, आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है इसको आप मैनेज करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये है, देखें प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट डेमो का रेज़्यूम। तो ये तो अगर आप लोग PFP है, कोई PFP फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके लिए ये आसानी है। सही है। ये स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट अपना दिखा रहे हैं, या इनसे मैंने कहा था कि आप जो है ना एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दें, तो इन्होंने जो है वो कर दी है। ठीक है। और ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन हो सकता है, तो ये मैंने इसीलिए इसको जो है यहाँ पे रख दिया कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन कैसे हो सकता है। तो इसमें जो है वो, ये देखें ये स्टूडेंट की स्क्रीन चल रही है। अब स्टूडेंट जो है वो ग्रुप वाइज दे रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम दिए हुए हैं उन्हें कि ये प्रोग्राम करके दिखाओ। लेकिन इसमें जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो गिवन होती हैं। सही है कि इसके अंदर ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे रहते हुए मतलब मेरे पास ये ऑप्शन होता है जूम के ऊपर कि मैं किसी की भी स्क्रीन ओपन कर लूँ, देख लूँ कि वो क्या वर्किंग कर रहा है। तो ये पूरी है डिटेल, इसमें वन बाय वन जो है ये तमाम चीज़ें चेक की गई हैं कि कौन क्या कर रहा है। और ये वाली जो है ये देखें वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर वो पूरा अपना डेमो देने बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है वो, मतलब उनकी साइट कैसे वर्किंग करती है, कौन कौन से उन्होंने ऑप्शन जो है वो रखे हुए हैं। ये जो है स्टूडेंट खुद ही बता रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि डेमो रिकॉर्डिंग वो भी अपलोड कर दें, तो वो उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड अपलोड करके दे दिया था। ठीक है। और ऐसी जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हवाले से जो स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं उनकी स्क्रीन भी नज़र आ रही है, ताकि कोई चीटिंग वगैरह ना करे। सही है। और ये भी हो गया। अच्छा इसके बाद एक IICT का ये प्रोजेक्ट है, ये IICT फाइनल प्रोजेक्ट है डिस्कवरी के नाम से। तो अब मैं जितना भी कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब किसी को चलाना है, कैसे होता है प्रोजेक्ट, कैसे वाइवा होता है, कैसे जो है वो डेमो देते हैं, सही है। ये तमाम चीज़ें जो है ना अब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल होती हैं और आप देख सकते हैं। दौरान अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो आंसर ना दे सके तो सिर्फ उसी के नंबर कटते हैं, ग्रुप के नहीं कटते हैं। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल होता है। हाँ, विंडोज़ फॉर्म का मैं डेमो डाल दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, विंडोज़ फॉर्म के भी होते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो हम लोग इंकरेज करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, उनको कंसोल बेस्ड पे इसलिए करते हैं कि कैसे जो है वो कंसोल बेस्ड जो है वो मतलब ये है कि उसमें प्रोग्रामिंग इफ देन एल्स वो जो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं वो उस पर ज़्यादा चांस होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ प्रोग्रामिंग, क्योंकि लूप्स चल रहे होते हैं। जे क्यूरी जो है वो आप उसमें कर लें, जे क्यूरी या बूट स्टफ वगैरह अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप IICT के प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो अब मैं ये कह रहा था यही वाला फॉर एग्जांपल ये चलाता हूँ या ये वाला मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि अब आप जो है ना वो, ये क्या है, ये फर्स्ट पेज है, ये जो है वो डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट पेज, उन्होंने नीचे फुटर हेडर वगैरह सो ऑन ये डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट पेज को जो है वो आपको पता होगा इंडेक्स, इंडेक्स पेज कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये पता है इंडेक्स पेज कहते हैं पहले पेज को, या डिफ़ॉल्ट पेज कहते हैं, तो वो लोग वन लिखे हैं, अगर नहीं पता तो ज़ीरो लिखे हैं।
ठीक है, सबको पता है कि इंडेक्स है। तो आपने अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसा काम नहीं करना, आप लोगों ने लास्ट कमिंग क्लास के अंदर जो है ना वो कम से कम मेन्यूज के साथ, और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, HTML और CSS काफ़ी है। अगर कोई जावास्क्रिप्ट भी वो आपके पास आगे आती है तो वो जो है ना वो आप कर लेंगे। इसको अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ इस बात को ना ब्रेक के बाद।